आज हम रीडिंग करेंगे स्पेशल टॉपिक पे, ठीक है। और ये टॉपिक होगी आपके पर्सनल ग्रोथ को लेकर। आप किस तरह से अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ा सकते हो, किस तरह से मोटिवेट खुद को कर सकते हो, किस तरह से अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपको किस एरिया में ज़्यादा फोकस होना है जिससे आपके सेल्फ वर्थ डेवलप हो पाए, आप उन पे काम कर पाओ। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सामने होकर भी आप उस पे नहीं चल पाते हो, फोकस नहीं रह पाते हो और गलत डायरेक्शन में चले जाते हो, जिस पे क्या होता है आप डीमोटिवेट हो जाते हो, है ना। गलत रास्ते पर चलने का रीज़न एक ही है कि इल्यूजन में फंस जाना, कन्फ्यूजन में फंस जाना और सही पाथ डिसाइड नहीं कर पाते हो, पर्पस लाइफ का समझ में नहीं आता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हम रीडिंग करेंगे, एरीज से लेकर मीन राशि तक, एरीज से लेकर पाइसेस राशि तक, मेष से लेकर मीन राशि तक। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले एरीज यानी कि मेष राशि। आपकी सेल्फ वर्थ कहाँ पे होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ आपको वर्क करना चाहिए जिससे आपकी सेल्फ वर्थ बूस्ट होगी। ओके, देखेंगे पॉसिबिलिटी के तौर पर, देखेंगे टैरो से जो कार्ड आ जाएंगे वो हमारे लिए सफिशिएंट होगी, ऐसे मानकर चलना है हमें, इस एरिया में काम करना है। ओके, देखते हैं। पहला है टू ऑफ सोर्ड्स। लाइफ में कभी भी डिसीजन लेना हो तो अच्छे से लेने की कैपेबिलिटी आपको आनी चाहिए, क्लैरिटी के तौर पर डिसीजन लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। इसके लिए करोगे क्या, इससे करना है कि अपने इंट्यूशन को हाई करिए, अपने विजडम को ग्रो करिए, ठीक है। आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी लाइफ में, तभी आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ सकती है। और क्या हो सकता है, देखिए जब भी चीज़ें चैलेंजेस के तौर पर आए या बहुत ज़्यादा बर्डन हो तो आपको समस्याओं को छोड़कर भागना नहीं है बल्कि डिसीजन लेना है, ठीक है। आप क्या करते हो, दुविधा में पड़ जाते हो तो लगता है यार यहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं इतना एफर्ट नहीं डाल सकता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है चीज़ें, मेरे बस की बात नहीं है, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ या निकल जाता हूँ तो ही बेहतर है, मुझे झंझट में नहीं पड़ना, मुझे पचड़ों में नहीं पड़ना। ऐसे में क्या हो रहा है, आप कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हो, आप अपने विजडम को फॉलो कर ही नहीं पाते हो, आपका इंट्यूशन हमेशा ब्लॉक्ड होता है, वो कभी भी एक्टिव नहीं हुआ ना। चीज़ों से भागना अपने सेल्फ वर्थ को गिराना होता है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, आप कमज़ोर पड़ोगे, है ना। आपका ग्रो होने का जो कंफर्ट जोन है, वो ग्रो होने का मौका आपने खुद को दिया कहाँ, आप तो चीज़ों से भाग रहे हो ना हर बार। तो ऐसे नहीं करना, डिसीजन भी लेना है और सामने कैसी परिस्थिति है उससे डील भी करना है, चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, भागना नहीं है, ठीक है। अगला फोर ऑफ कप। देखिए अपॉर्चुनिटी आती है तो बिना सोचे समझे उसको रिजेक्ट नहीं करना है और आपको इस लेवल का भी बनना पड़ेगा कि आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो तो करो। पता चला आप सब कर सकते थे, आप सक्षम थे, लेकिन कभी भी आपके कदम आगे नहीं बढ़े। हो सकता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो और आप चाहते थे उसकी हेल्प करना तो कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, ये सोचकर कि मैं क्यों करूं, बहुत सारे पब्लिक है वो तो नहीं कर रहे, मैं क्यों जाऊं करने, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, एक छोटा सा एग्जांपल देकर बता रही हूँ। ऐसे आपके सामने बहुत सारे आए दिन इंसिडेंट होते हैं कि आप सक्षम थे, इसके बावजूद भी अपने आप को आप उस लेवल तक लेकर नहीं गए कि आप किसी की हेल्प कर पाओ। जब तक आप खुलोगे नहीं, किसी की हेल्प करोगे नहीं, किसी की तरफ हाथ बढ़ाओगे नहीं, तो आपको कैसे ऑफ़र सामने से मिलेंगे, ठीक है। तो एक रिजेक्शन का फील आपको हमेशा होता रहता है, हमेशा भीड़ में जाते हो लेकिन रिजेक्शन महसूस होता रहता है, इसी के कारण अकेलेपन में आप जीते हो। देखिए फिनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा रहती है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हमेशा कुछ ना कुछ इश्यू रहते हैं, क्यों होते हैं, इसको मजबूत कैसे करोगे। फिनेंशियल तौर पर भी मजबूत होना एक पावरफुल इंसान की ताकत दिखाती है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल पैसे में ही गुम हो जाओ, अपने जीवन को लोट पोत कर दो, नशे में चूर हो जाओ, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जितनी जीवन की मांग है, जितने में आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड फील करा सकते हो, जितने आप हेल्प के तौर पर लोगों को हेल्प मतलब हाथ बढ़ा सकते हो, मनी हो, धन हो, लेकिन उसका सदुपयोग हो, इतना होना चाहिए। इस तरह से मजबूत आपको होना है, ठीक है। तभी आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, मतलब करियर को लेकर, जॉब को लेकर, लाइफ में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के मसले को लेकर आपको मजबूत होना पड़ेगा। पैसे ना होने की वजह से भी
फियर आती है, ठीक है, कमज़ोर पड़ते हो। द मून का बहुत सारी चीज़ें आप छुपाते हो, लोगों से छुपाते हो, गेम खेलते हो, तो ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि झूठ बोलकर किसी को डार्क में रख कर मैं बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। रियलिटी में आपको जीना पड़ेगा, जैसे हो वैसे ही सामने लोगों के सामने आओ, जो हो वैसा ही दिखाओ, अपने लिए वफ़ादार रहो। यही होता है सेल्फ़ वर्थ, खुद की वैल्यू करना। समझ रहे हो? बॉटम में देख लेते हैं क्या है बॉटम में। स्ट्रेंथ का कार्ड, थोड़ी हिम्मत लानी पड़ेगी। सेल्फ वर्थ तो ऑटोमेटिक आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर है, लेकिन आप अपने हाथों से ही चीज़ें क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, डिसीजन नहीं लेते, भाग रहे हो, इधर भी भाग रहे हो, यहाँ भी वही चीज़ें, मून में भी वही चीज़ें। तो ये चीज़ें आपके अंदर से क्रिएट हो रही है ना, आप चला रहे हो दिमाग से सारी चीज़ें। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके करतूत या आपके दिमाग के गेम कोई नहीं जानता, तो मैं चुपके से सारे मसलों से बचकर निकल जाऊँ तो बेहतर है। ये भी कायरता कहलाती है। बुरा लगेगा सुनकर, लेकिन आप अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाओगे कैसे? क्यों आपको लोगों की भीड़ की ज़रूरत पड़ती है? क्यों दूसरों के पीछे भागते हो? यही कारण है, आप अपने आप से भाग रहे हो, इसीलिए लोगों के पीछे भागते हो, इसीलिए अकेलेपन के शिकार हो। प्यार ढूंढते हो, उसमें भी फेलियर मिलता है। समझ रहे हो बातों को? देखते हैं और देखते हैं, दूसरा देख लेती हूँ जिससे आपको समझ में आए कि आगे करना क्या है। किसी अच्छे डेक का इस्तेमाल करती हूँ, इससे करते हैं हीलिंग कार्ड। हीलिंग के कार्ड से हम क्लैरिफाई करते हैं टैरो को, इसके बैक ऑफ इनसाइट में करना क्या है आपको, ठीक है। गॉड से लेंगे मैसेज, गॉड क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए, क्या करना चाहिए एरिस राशि को सेल्फ वर्थ के पीछे काम करने के लिए, बताइए क्या करना चाहिए। टू ऑफ सोर्ड्स क्या दर्शा रहा है आपके हिसाब से, उनको क्या करना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। सेल्फ लव करिए, सेल्फ वर्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। अपनी वैल्यू करना सीखोगे तभी तो दूसरों की वैल्यू समझ पाओगे, समझोगे ना। मेरे जैसा इंसान सामने भी है तो उसकी भी उतनी ही वैल्यू हो सकती है जितना मेरी है ना। 6 ऑफ सोर्ड्स अफर्मेशन, देखिए चीज़ें छोड़कर जाना नहीं है, और कुछ भी चीज़ें होते हैं आग के सामने तो छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने आप को इस लायक बनाइए कि मेरी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी मैं हमेशा तत्पर रहूँगी या रहूँगा, है ना। हियर एंड नाउ, 4 ऑफ कप में आ रहा है हियर एंड नाउ। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कॉन्फिडेंस इन लाइफ बिकॉज हियर नाउ देयर इज़ नो डेंजर। आप किसी की हेल्प करोगे तो उसमें मत सोचो कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। जब नहीं करोगे हेल्प तो चीज़ें डेंजर बन जाएगी, तो अपने थॉट प्रोसेस थोड़ा बदल दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल, ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए थोड़ा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए। ये 5 ऑफ पेंटिकल जो लॉस को दिखा रही है हेल्थ से रिलेटेड और फिनेंशियल कमजोरी, तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अगर इन चीज़ों से आप निकल गए, अपने ऊपर पंख लगाकर उड़ गए, है ना। उड़ गए मतलब खुले तौर पर जीना है। क्या करोगे छुप छुपा कर जीने से क्या मतलब है। जीना है तो शांत से जियो। फ्रीडम, देखिए अभी शांत से जियो बोल रही है, फ्रीडम आ गया। फ्रीडम थ्रू फेथ रखिए, किसी और पे नहीं रख सकते तो गॉड पर रखिए। अपने जीवन को समझिए, क्यों मिला, कैसे मिला। जब आप लाइफ को समझते हो ना तो हर किसी के लाइफ की वैल्यू हो जाती है, आपका नज़रिया बदलता है। जीव जंतु पशु पक्षी अदर्स लोगों का जीवन आप देखते हो, आपका बहुत ज़्यादा अवेकन, जैसे सोल से जो वाइब्रेशन आएगी ना आपके अंदर से, उसका जो फ्लो होगा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तब होगी आपकी इंट्यूशन प्योर, तब होंगे विजडम स्ट्रॉन्ग, और ये सारी चीज़ें डेवलप हो गई तो समझो सेल्फ वर्थ बढ़ गई। समझ रहे हो। एरिस मेष राशि, इसमें क्या है, द डिवाइन फ्रूट्स, डिवाइन ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल करिए। डिवाइन क्या है, एक मीठे फल की तरह है, इसे आप कच्चा चबा जाओ तो उसका टेस्ट अलग रहेगा, आधे पके हुए में खाओ तो उसका टेस्ट अलग रहेगा, थोड़ा पक जाए तो खाओ तो उसका टेस्ट अलग रहेगा। एक फ्रूट के तौर पर आपको बनाया गया है। एक फाउंडेशन कैसे बिल्डअप करोगे वो आपकी सोल, आपकी स्ट्रेंथ बताएगी। ओके, इसको मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको सुनकर। एज आई वर्क टू इम्प्रूव एंड फ्री माई सेल्फ आई स्ट्रेथन माई फाउंडेशन, माई इंटेलेक्ट इज लाइट, माई हार्ट इज वार्म
एंड माई सोल इज स्ट्रेंथ, आई एम नर्चर्ड बाई द डिवाइन सन, द फ्रूट्स आई बियर रिफ्लेक्ट्स माई इनर लाइट। ब्लर हो गई क्या? ठीक है, तो चीज़ें सारी ऑलरेडी दी गई है, आप उसको इस्तेमाल करिए, उसका यूज करिए। ठीक है, सेल्फ वर्थ बढ़ जाएगी, इन सारी चीज़ों पे आप काम करिए। ठीक है, भागना नहीं है बस। आप ऑलरेडी फायर साइन हो एरिस, आप बहुत अच्छी क्वालिटी रखते हो, सारे साइन से अलग आपकी साइन है फायर साइन। ठीक है, चलिए।